हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप लोग सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अजय एक्स ब्लॉग पर। तो आपको दिखाते हैं कुछ एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो कि स्क्रैप मटेरियल से बनी हुई है या भंगार कह लो, इससे बना हुआ है। तो आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। आ गई हमारी मेट्रो गाइस, और हम जा रहे हैं मेट्रो में। तो गाइस हम आ चुके हैं भारत दर्शन, और अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और इसमें 21 मोनूमेंट्स हैं, सारा का सारा स्क्रैप मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है गाइस, जिसे भंगार या कबाड़ कह सकते हैं आप, लोहे की। तो गाइस आइए, पहले तो मैं आप लोगों को टिकट के बारे में बता देता हूँ। और एडल्ट की 100 रुपये है और बच्चों की 50 रुपये, और वीकेंड्स पे ये बढ़कर एडल्ट की 150 हो जाती है और बच्चों की 75 रुपीज़। और मंडे को क्लोज़ रहता है, कैमरा नॉट अलाउड है गाइस। तो आइए चलते हैं। तो गाइस ये है भारत दर्शन कि पहला ही गेट जो है ये मॉन्यूमेंट्स है, जो अरुणाचल प्रदेश का है। ये स्वर्ण स्रोत में से एक है, समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तवांग मठ सबसे बड़ा मठ माना जाता है, जो कि यह है अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो गाइस सबसे पहला मॉन्यूमेंट ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई की आन बान और शान है। दोस्तों, ये 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में बनाया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है, जो मुंबई में समुद्र किनारे स्थित है। जॉर्ज बिटेट द्वारा बनाया गया था। ये स्क्रैप यूज़ करे गए हैं, साइकिल के टायर हैं गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी चीज़ें जो यूज़ करी गई हैं इसमें, आप देख सकते होंगे। तो ये देखिए, इसमें साइकिल के आगे वाले जहाँ पहिए का फ्रेम होता है, ये वो चीज़ है। ये गाइस, ये साइकिल के वो हैं आगे वाले फ्रेम। ये हमारी फैमिली, मिसेस नीतू कश्यप और हमारे अक्ष। ये है गाइस, इसके छत में यहाँ टायर का यूज़ करा गया है, साइकिलों के टायर का यूज़ करा गया है। इसके अंदर सारे टायर हैं ये। सारे टायर लगे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई की आन बान और शान। ये गाइस ताज होटल के सामने ही बना हुआ है। गाइस ये एक पीपल का पेड़ है, आइए दिखाते हैं ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है। और गाइस यहाँ ग्रीनरी तो पूछिए मत, ग्रीनरी का क्या है। ग्रीनरी तो बहुत प्यारी है। गाइस ये देखिए, स्क्रैप मटेरियल से पूरी तरह बना हुआ है। और आपको पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सिलेंडर का यूज़ करा गया है, स्टीयरिंग का यूज़ करा गया है, गेट का यूज़ करा गया है। दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये जिस पे फिट है वो गाड़ी का गेट है। और ये गाइस देखिए, ये
ये स्टीयरिंग है और ये फाउंटेन है इसके चारों तरफ। बहुत प्यारा लग रहा है जिसकी वजह से ये कमाल की कारीगरी है गाइस। हवा महल, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार, नालंदा मॉन्यूमेंट्स और मीनाक्षी टेम्पल। चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं इनके बारे में। गाइस यहाँ पे देखिए उन्होंने बैठने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से बता रखे हैं और बहुत अच्छी ग्रीनरी। तो ग्रीनरी का तो कोई जवाब ही नहीं गाइस। ये देखिए ये गाइस इसका इनॉग्रेशन 25 दिसंबर 2021 को हुआ था, जो कि गृह मंत्री राजनाथ जी के हाथों हुआ था। और इसको वेस्ट बंदर पार्क की सफलता के बाद ही इसको बनाया गया और वेस्ट बंदर पार्क की भी इनॉग्रेशन राजनाथ जी ने ही करा था। चलिए इसके अगले मॉन्यूमेंट्स देखते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं, क्या है कैसा है आप सबको बताते हैं। चलिए गाइस अब हम आ गए हैं जयपुर हवा महल। दोस्तों ये जयपुर में स्थित है और इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल बनवाया था। इसकी 5 मंजिलें पिरामिड के आकार में बनी हुई हैं। इसकी ऊंचाई आधार से 50 फीट बड़ी है। ये श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का बनाया हुआ है। इसकी खिड़कियां जालीदार हैं जो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। स्क्रैप से बनाया गया यह हवा महल बहुत सुंदर दिखता है। इसकी कारीगरी की तो वाकई में कितनी तारीफ करें उतनी कम है। शॉकर्स लगे हुए हैं ये भाई स्प्रिंग है शॉकर्स बाइकों के। अब हम आ गए हैं देश के सबसे बड़े गुंबद। इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है गोल गुंबद। ये कर्नाटक में स्थित है। दाबुल के याकुत में 1656 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ये सुंदर राजा आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है, सरल किंतु आकर्षक। और ये हमारे मिस्टर रक्ष फोटोग्राफी करवाते हुए। आपको कुछ दिख रहा हो स्क्रैप मटेरियल, ये देखिए ये स्क्रैप है। इसमें ये स्क्रैप इस्तेमाल करे गए हैं। आप पॉज करके पढ़ लेना। कैसा लग रहा है आपकी? बहुत या ज़रा सा? बहुत अच्छा लग रहा है या ज़रा सा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? मौज आ रही है? आगे जाने के लिए एक्साइटेड हो? आगे और आगे जाने के लिए एक्साइटेड हो? यस। तो चलो आगे चलते हैं। अब इस लड़कियों को लग गई है प्यास। दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था और फिर इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें और जुड़वाई थी। और कुतुब मीनार में आग लगने के बाद इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। गाइस इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसमें 5 मंजिलें हैं और 369 यानी 369 सीढ़ियाँ हैं और ये ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार है। आसपास यहाँ बैठने के बहुत अच्छी व्यवस्था सी करी गई है चारों तरफ इसके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सब एक बनाया है। आ जाओ अंदर आके दिखाओ ज़रा ऊपर का। चारों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट्स का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है।
ये है सोलर पैनल। यहाँ की जितनी लाइट यूज़ की जाती है सब इसी के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ये है गाइस नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का सबसे पहले आवासीय यानी कि हॉस्टल मान लो, हॉस्टल विचार रहने की व्यवस्था भी है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे लोग विदेशों से भी आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये लगभग 800 सालों तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय परिसर तीर्थस्थल विहार, आवासीय शिक्षण भवन, मेडिटेशन हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा के खंडहर बौद्ध पर्यटन मार्केट पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। नालंदा का सबसे प्रतिष्ठित जीवित स्मारक महान स्तूप यह सारीपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्ष पर एक पिरामिड के आकार का है। इस स्क्रैप से बनाया गया गाइस, बिल्कुल ही यूनिक थॉट है, यूनिक चीज़ें हैं बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय ये नालंदा बिहार में स्थित है। मीनाक्षी टेम्पल दोस्तों, ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजा कुलशेखर पांड्यन ने करवाया था। गाइस अगर आप लोग साउथ की मूवी देखते होंगे तो ये आपको ज़रूर याद होगा। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। प्राचीन कथा अनुसार भगवान शिव जी सिद्धेश्वर का रूप लेकर यहाँ आए थे मीनाक्षी से विवाह करने के लिए। इस मंदिर में 12 प्रवेश द्वार हैं। हर प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर में 985 स्तंभ हैं। इसके भी चारों तरफ बैठने के लिए सही व्यवस्था की गई है। और ये सोलर पैनल, एक यूनिक चीज़ और दिखी है गाइस, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये अक्की बैठे हुए हैं। क्या है अक्की? ये शेर। गाइस ये बहुत सुंदर है। आपने देखा ही होगा, अगर साउथ की मूवी देखते होंगे आप लोग तो इसमें अक्की उठता जाओ तो आप लोग से देखे ही होंगे। और गाइस थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी यहाँ है। अभी कोई रेस्टोरेंट तो यहाँ है नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं देखा गाइस। अगर आगे होगा तो दिखाते हैं आपको क्या है कैसे है। गाइस एक चीज़ और, ये आपको दिख रही है छत, ये गाइस सारा सोलर पैनल है। ये गाइस है बद्रीनाथ टेम्पल, इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों यात्राओं का एक हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों पर बसा है। भगवान विष्णु को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। ये हमारे अक्ष जो अनमने ढंग से पोज दे रहे। घंटा बस छोड़ दो, एक बार और बजाओ, बस छोड़ दो। द्वारकाधीश मंदिर, ये मंदिर गुजरात में स्थित है और चारों धाम की यात्रा का एक मुख्य हिस्सा माना गया है। द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना गया है। ऐसा भी उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वारका जहां
कृष्ण का राज था, सागर में जलमग्न हो गई थी। लेकिन इसके बाद इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पड़ पोते वज्रनाभ ने किया था। ये मंदिर चूना पत्थर और रेत से बनाया गया है। दर्शन पार्क, इसमें गाइस अभी थोड़ा अंधेरा होगा तो इसमें लाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम होगा, तो आपको दिखाऊंगा एक बार। फ्रेंड्स, यहाँ की लाइट देखिए, शाम को जब जलती होंगी तो बहुत सुंदर लगती होंगी। दिए से लगे हुए हैं इसमें, शायद ये दिए जलते होंगे रात में। ये दिए हैं, ये रोशनी ये जम रही है रात में, ही सुंदर लगता होगा बहुत। ये जरा सा फोटोग्राफर देख लो, 2.5 फुट का फोटोग्राफर है। रामेश्वर मंदिर, ये मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ये लगभग 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। ये 4 धाम की यात्रा का मुख्य हिस्सा है। यहीं से भगवान राम ने लंका के लिए पुल बनवाया था, सीता माँ को बचाने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी लंका पर चढ़ाई करने से पहले। ये स्क्रैप से बना मंदिर वाकई में बहुत सुंदर लगता है, अद्भुत दिखता है एकदम। जगन्नाथपुरी मंदिर, ये मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ये भी 4 धाम यात्रा का मुख्य हिस्सा है। ये मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये मंदिर लगभग 400 वर्ग फीट एरिया में है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। और दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि इस मंदिर की इमारत की परछाई कभी ज़मीन पर नहीं पड़ती, यानी कभी दिखाई नहीं देती परछाई, और ना ही कभी किसी ने इसकी परछाई देखी है। इस मंदिर के 3 मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा।